गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रम में सिग्नल्स आते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, तो व्हाट इज़ स्प्लिटिंग एंड व्हाट इज़ कोज ऑफ स्प्लिटिंग, राइट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन सिग्नल्स, कि जो सिग्नल्स आते हैं वो स्प्लिट होते हैं तो क्या रूल्स हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि वो कैसे स्प्लिट होंगे। तो सबसे पहले तो जो स्पिन स्पिन कपलिंग है दैट इज़ अ रेसिप्रोकल प्रोसेस। रेसिप्रोकल प्रोसेस का क्या मतलब है कि इफ़ वन प्रोटॉन स्प्लिट द सिग्नल ऑफ अनदर प्रोटॉन देन अदर प्रोटॉन मस्ट आल्सो स्प्लिट द सिग्नल ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन। क्लियर। रेसिप्रोकल का मतलब है अगर किसी कंपाउंड में सपोज करो दो प्रोटॉन है, नंबर 1 एंड नंबर 2, अगर 1 2 के सिग्नल को स्प्लिट कर रहा है तो 2 भी 1 के सिग्नल को हर हाल में स्प्लिट करेगा। दिस इज मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, तो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग जो है दैट इज अ रेसिप्रोकल प्रोसेस। तो यू हैव टू फॉलो सम रूल्स, आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए जिससे आप ये बता सकते हैं कि आपके कंपाउंड में जो सिग्नल आ रहा है वो स्प्लिट होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट रूल देखिए क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ अ प्रोटॉन इज ओनली ड्यू टू एडजेसेंट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। यानी कि अगर आप किसी प्रोटॉन की स्प्लिटिंग देख रहे हैं तो आपने उसके एडजेसेंट पोजीशन पर, यानी कि विसिनल आप जिसको कह सकते हैं, और यू कैन से नेबरिंग पोजीशन पर देखना है कि प्रोटॉन प्रेजेंट है। अगर वो प्रोटॉन उसके इक्विवेलेंट है तो स्प्लिटिंग नहीं होगी। ध्यान रखो, स्प्लिटिंग कब होगी, जब वो प्रोटॉन उसके नॉन इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट को समझने के लिए आप केस देखिए। सपोज करो आपने ले दिया CH2Cl CH2Cl, अब क्या होगा बताओ, यहाँ पर कितने सिग्नल आएंगे। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं ये प्रोटॉन इसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है ना, तो यहाँ पर आपका एक ही सिग्नल आना है। और क्योंकि चारों प्रोटॉन आपके इक्विवेलेंट हैं तो नो स्प्लिटिंग। लेकिन अगर देखो मैं ज़रा सा इसमें चेंज कर दूं, अब मैंने ले दिया यहाँ एक पोजीशन पर क्लोरीन और एक पर ब्रोमीन। अब इस केस में आपका क्या हो गया, अब ये दोनों मिथाइलिन प्रोटॉन आपके डिफरेंट हो गए। ठीक है, डिफरेंट हो गए तो अब यहाँ पर 2 सिग्नल आएंगे। अब देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होनी है अगर एडजेसेंट प्रोटॉन्स पर नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो अब ये दोनों प्रोटॉन नॉन इक्विवेलेंट हो गए ना, तो यहाँ पर अब आपके स्प्लिटिंग होगी। पता चल गया स्प्लिटिंग कैसे देखनी है। स्प्लिटिंग आपकी एडजेसेंट पोजीशन पर अगर नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो होगी। अब कितने में स्प्लिट होगी, इसके लिए पहले फोर्थ रूल देखिए, the number of peaks into which a proton signal is split is equal to 1 more than the number of proton that causes splitting। अब ये यहाँ पर इसके एडजेसेंट में 2 थे और इसके एडजेसेंट में भी 2 थे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 2 है, तो उसमें आप 1 1 ऐड कर दीजिए, तो 2 + 1 3, तो यानी इस प्रोटॉन का भी और इस प्रोटॉन का भी दोनों का ट्रिपलेट आएगा। ठीक है, फर्स्ट रूल और फोर्थ रूल क्लियर है। अगर एडजेसेंट पोजीशन पर इक्विवेलेंट है तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, नॉन इक्विवेलेंट है तो स्प्लिटिंग होगी। अब वो स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या रहेगा, क्या मल्टीप्लिसिटी रहेगी, वो कैसे पता लगाओगे, एडजेसेंट में जितने भी प्रोटॉन हैं उसमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल्स लेंगे हम, पहले आप एक बार रूल्स सारे समझ लो, तो इससे फर्स्ट और फोर्थ रूल आपका क्लियर होता है। सेकंड आपका रूल देखिए क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ अ प्रोटॉन बाय अनदर ऑन सेम कार्बन एटम। यानी कि एक ही कार्बन एटम पर जो 2 प्रोटॉन्स है वो आपस में एक दूसरे को स्प्लिट
नहीं करते, दैट स्प्लिटिंग इज़ वेरी रेयर। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो प्रोटॉन्स जो कि एक ही कार्बन एटम पर होते हैं वो नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। अगर वो नॉन इक्विवेलेंट हो गए तो उस केसेस में जेमिनल कपलिंग होगी और दे विल स्प्लिट ईच अदर। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल देखिए, मैंने आपको 2 केसेस कराए थे नंबर ऑफ सिग्नल्स में, आइसोब्यूटाइलिन एंड 2-ब्रोमो-प्रोपीन। अब एक ही कार्बन पर जब प्रेजेंट हैं तो मैं कह रही हूँ कि स्प्लिटिंग रेयर होती है, लेकिन अगर वो प्रोटॉन डिफरेंट हो गए तो स्प्लिटिंग होगी। अब आइसोब्यूटाइलिन में अगर आपको ध्यान हो तो ये प्रोटॉन 6 इक्विवेलेंट हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो स्प्लिटिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, ये विनाइलिक प्रोटॉन, ये जो 2 प्रोटॉन हैं आपके, ये आपस में नॉन इक्विवेलेंट है। क्यों नॉन इक्विवेलेंट है बताया था मैंने आपको अच्छी तरह, ये स्टीरियोकेमिकली नॉन इक्विवेलेंट है। आप देखिए इनका एनवायरनमेंट अलग है, इसके आपके ट्रांसपोजिशन पर ब्रोमो प्रेजेंट है, यहाँ आपका मिथाइल प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट अलग है प्रोटॉन्स का, तो ये दोनों विसिनल प्रोटॉन्स, विनाइलिक प्रोटॉन आपके नॉन इक्विवेलेंट हैं। तो नॉन इक्विवेलेंट हैं तो अब इनमें स्प्लिटिंग होगी। तो एडजेसेंट पर एक प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट का मतलब कि ये इसको स्प्लिट करेगा, ये इसको स्प्लिट करेगा 1+1, तो इसका भी डबलेट आएगा, इसका भी आपका डबलेट आएगा। और इसके एडजेसेंट कार्बन पर कोई नहीं प्रेजेंट है तो इसका आपका सिंगलेट आएगा। समझ आ गया मीनिंग क्या है? यहाँ पर आपका इसका भी सिंगलेट आएगा, इस प्रोटॉन का भी सिंगलेट आएगा, इस प्रोटॉन का भी सिंगलेट, यहाँ आपका 6 हाइड्रोजन सिंगलेट आएगा और 2 हाइड्रोजन सिंगलेट आएगा। यहाँ पर आपका क्या पैटर्न रहेगा? 3 हाइड्रोजन सिंगलेट, 1 हाइड्रोजन डबलेट, 1 हाइड्रोजन डबलेट। क्योंकि ये नॉन इक्विवेलेंट है तो इनके सिग्नल आपके अलग डेल्टा वैल्यू पर आएंगे, तो 3 सिग्नल्स विल बी देयर। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका सेकंड रूल को समझने का। अब आप दोबारा से इसको देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ अ प्रोटोन बाय अनदर प्रोटोन ऑन सेम कार्बन। जैसे ये एक ही कार्बन के 2 प्रोटोन हैं तो जनरली ये स्प्लिट नहीं करते। क्यों नहीं स्प्लिट करते? क्योंकि ये आपस में इक्विवेलेंट ही होते हैं। लेकिन समटाइम्स ये नॉन इक्विवेलेंट हो जाते हैं, जैसे इस केस में देखिए 2-ब्रोमो-प्रोपीन में। तो अगर ये नॉन इक्विवेलेंट हो गए तो अब स्प्लिट करेंगे, ये इसको स्प्लिट करेगा, ये इसको स्प्लिट करेगा, दोनों का आपका डबलेट आएगा। क्लियर है सेकेंड पॉइंट? देन वी मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है? थर्ड पॉइंट में देखिए, म्यूचुअल स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय मोर देन 2 एटम्स डू नॉट अक्कर। यानी कि ये देखो फर्स्ट पॉइंट ही है एक तरफ से कि एडजेसेंट की वजह से स्प्लिटिंग होती है सिर्फ। अब एडजेसेंट से अगर नेक्स्ट वाला आप एटम ले लें तो वो उसकी स्प्लिटिंग नहीं करेगा। तो जैसे अगर मैं ये केस ले दूं, ठीक है, तो इसमें पहले तो नंबर ऑफ सिग्नल्स देखिए, ये 2 प्रोटॉन सेम हैं और ये 9 प्रोटॉन आपस में इक्विवेलेंट हैं, तो 9 हाइड्रोजन्स का एक सिग्नल आएगा और 2 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा। अब क्या ये आपस में एक दूसरे को स्प्लिट करेंगे? तो देखिए, म्यूचुअल स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन सेपरेटेड बाय मोर देन 2 एटम्स डू नॉट अक्कर। तो यानी ये नहीं करेंगे। जैसे कि इन प्रोटॉन्स को सिर्फ इस कार्बन पर कोई प्रोटॉन प्रेजेंट होता तो स्प्लिट कर सकता था। अब इस कार्बन एटम के जो प्रोटॉन्स हैं वो इसके प्रोटॉन्स को स्प्लिट नहीं कर सकते। तो 9 हाइड्रोजन्स का भी आपका सिंगलेट आएगा और 2 हाइड्रोजन्स का भी आपका सिंगलेट आएगा। ठीक है,
तो इस केस में आपके क्यों सिंगलेट स्प्लिटिंग नहीं हुई? क्योंकि नॉन इक्विवेलेंट जो प्रोटॉन्स हैं आपस में, दे आर सेपरेटेड बाय मोर देन 2 कार्बन एटम्स। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, ये मैं आपको बताती ही जा रही हूँ, नंबर ऑफ पीक्स इनटू विच अ प्रोटॉन सिग्नल इज स्प्लिट इज इक्वल टू 1 more than the number of proton that causes splitting, यानी n इक्वल टू n+1। ठीक है। तो केसेस लीजिए, जैसे सपोज करो आपका है CH3CHBr2, 2 सिग्नल आएंगे, आपको पता है दोनों अलग हैं। तो इसका सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा? एडजेसेंट पे देखना है आपने कितने कार्बन एटम है। एडजेसेंट पे कार्बन एटम है 1, तो 1+1, तो इसका 2 में स्प्लिट हो जाएगा। ऐसे ही आप CH की बात किए तो इसके एडजेसेंट में 3 है, तो 3+1 4 में, यानी कि इसका डबलेट आएगा आपका और इसका क्वार्टेट आएगा। और इंटेंसिटी रेशो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताई थी, अभी भी मैं एक बार बताती हूँ। डबलेट के केस में 1:1 रहेगी, क्वार्टेट के केस में 1:3:1 रहेगी। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपकी वैल्यू n की 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो स्प्लिटिंग पैटर्न आपका क्या रहेगा? स्प्लिटिंग पैटर्न आपका रहेगा, अगर आपके एडजेसेंट में 1 प्रोटॉन है तो आपका डबलेट आएगा, 2 है तो ट्रिपलेट आएगा, 3 है तो आपका क्वार्टेट आएगा, 4 है तो आपका उसको क्विंटेट बोलते हैं, क्विंटेट, देन 5 है तो सेक्सटेट आएगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, क्वार्टेट के बाद मल्टीप्लेट बोलना शुरू कर देते हैं हम उसको। ठीक है। और इंटेंसिटी जो रेशो है वो क्या रहेंगी? डबलेट की 1:1 रहेगी, इसकी 1:2:1 रहेगी, क्वार्टेट की 1:3:3:1 रहेगी, और अगर आपका क्विंटेट है तो 1:4:6:4:1 रहती है, और अगर आपका सेक्सटेट है तो 1:5:10:10:5:1 रहती है। ठीक है। तो ये आपका पास्कल्स ट्रायंगल होता है। टू डिटरमाइन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ पीक्स इन अ मल्टीप्लेट। ठीक है। जो नेक्स्ट वैल्यू होती है, जैसे 1 1 है तो ये तो सारे 1 1 1 रह गए, तो 1 और 1 2, देन नेक्स्ट में क्या होता है 1+2 3, 1+2 3, देन नेक्स्ट में 1+3 4, 1+3 4, और बीच वाले का 3+3 6। ऐसे नेक्स्ट में ये कॉर्नर वाले तो 1 1+4 5, 1+4 5, देन 4+6 10, 6+4 10। तो इस तरह से आप इंटेंसिटी, रिलेटिव इंटेंसिटी बता सकते हो किसी भी पीक्स की इन अ गिवन मल्टीप्लेट। ठीक है। तो ये आपका था स्प्लिटिंग के रूल्स। देन एक और रूल आपका होता है कि क्या है वो रूल? 5th रूल। इन चारों रूल्स से आपके सारे केसेस क्लियर हो जाते हैं। ये तो जस्ट आपको NMR स्पेक्ट्रम में जो पीक्स आती हैं उसकी इंटेंसिटी का बताता है कि ऑल द पीक्स ऑफ अ मल्टीप्लेट जो आपके आ रहे हैं, यानी डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट, ये सारे आ रहे हैं, दैट आर नॉट एग्जैक्टली ऑफ सेम इंटेंसिटी एज एक्सपेक्टेड। यानी कि जितनी हमने अभी ऊपर पास्कल्स ट्रायंगल से करी, पास्कल ट्रायंगल से हमने क्या करी थी, जैसे डबलेट है तो डबलेट की 1:1 में ही आनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं होता। जनरली क्या होता है, जो आपकी इनर पीक्स होती हैं दे आर लार्जर देन द आउटर पीक्स।
ठीक है। तो जैसे हमने अपना जो हम ये केस ले रहे थे CH3 CH2Br CHBr2, ये हमारा केस है। यहाँ हमने स्टडी किया, इसका क्या आएगा, डबलेट आएगा और इसका ट्रिपलेट आएगा। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड तो क्या होता है कि डबलेट की बिल्कुल सेम और ट्रिपलेट की 1:2:1 में, ये एक्सपेक्टेड है कि ऐसे पीक्स आनी चाहिए। ठीक है। बट एक्चुअल में क्या आता है, एक्चुअल में आपका क्या होता है, जो इनर पीक्स होती हैं वो समवट ग्रेटर हो जाती हैं। जैसे डबलेट है ना, तो डबलेट की ये पीक और ये जो ट्रिपलेट है आपका, ट्रिपलेट की ये पीक, तो एक्चुअल में इस टाइप से पीक्स आएंगी। जो इनर पीक्स हैं वो समवट लार्जर होती हैं देन आउटर पीक्स। ठीक है। तो ये आपका था कि जो भी आपका मल्टीप्लेट है उसमें सारी जो इंटेंसिटीज़ हैं वो उस तरह से सिमेट्रिकल नहीं होंगी जो कि हमारे पास्कल्स ट्रायंगल हमें बताती है कि इस रेशो में आपकी आनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपके रूल्स थे स्प्लिटिंग के। एकदम से 1 मिनट में मैं आपको दोबारा से ब्रीफिंग कर देती हूँ। स्प्लिटिंग सिर्फ एडजेसेंट प्रोटोन की वजह से होगी और एडजेसेंट प्रोटोन भी नॉन इक्विवेलेंट होना चाहिए। देन एक ही कार्बन एटम के प्रोटॉन्स आपस में स्प्लिट नहीं करते क्योंकि जनरली वो इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन कई बार वो नॉन इक्विवेलेंट भी हो जाते हैं, उस टाइम वो स्प्लिट करेंगे। देन म्यूचुअल स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटोन सेपरेटेड बाय मोर देन 2 एटम्स नहीं होगी। देन कितने में वो पीक स्प्लिट होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एडजेसेंट प्रोटोन। एडजेसेंट प्रोटोन जितने हैं उसमें 1 ऐड कर देना है। देन ऑल द पीक्स आर नॉट ऑफ सेम इंटेंसिटी एज एक्सपेक्टेड। इनर पीक्स जो हैं वो जनरली लार्जर होती हैं देन आउटर पीक्स। ठीक है। तो ये आपके रूल्स थे फॉर स्प्लिटिंग ऑफ अ प्रोटोन सिग्नल। अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिससे आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। वैसे तो मैंने सारे एग्जाम्पल आपको हर रूल के साथ करा दिए, लेकिन फिर भी चलो कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। सपोज कीजिए आपका है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 इथाइल एसीटेट। ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखने हैं कितने सिग्नल आएंगे और फिर क्या उनकी स्प्लिटिंग रहेगी। तो ये दोनों मिथाइल आपस में नॉन इक्विवेलेंट है ना, क्यों? क्योंकि इस मिथाइल का एनवायरनमेंट देखिए कार्बोनिल के साथ अटैच है और ये मिथाइलिन के साथ अटैच है, तो आपके यहाँ पर 3 सिग्नल्स आएंगे। ठीक है। अब उन 3 सिग्नल्स की मल्टीप्लिसिटी क्या रहेगी ये आपको बताना है। तो देखिए इसके एडजेसेंट में कोई प्रोटॉन नहीं है तो इसका सिंगलेट, इसके एडजेसेंट में 3 प्रोटॉन है तो 3 + 1 तो यानी इसका क्वार्टेट। इसकी स्प्लिटिंग एडजेसेंट की वजह से होगी तो एडजेसेंट में 2 प्रोटॉन है तो 2 + 1 ट्रिपलेट। तो 3 हाइड्रोजन सिंगलेट, 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट, 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट, ये आपका रहेगा स्प्लिटिंग पैटर्न इन केस ऑफ इथाइल एसीटेट। ठीक है। देन वी मूव ऑन टू, सपोज करो हमारा केस है, मैं केस लेती हूँ सी, जिसमें आपका मैक्सिमम कवर हो जाए HCl। देखिए अब क्या होगा, ये दोनों प्रोटॉन इक्विवेलेंट हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों प्रोटॉन का एनवायरनमेंट सेम है। ठीक है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन्स का एक ही सिग्नल आएगा और वो भी आपस में सिंगलेट रहेगा। ठीक है। क्योंकि एडजेसेंट प्रोटॉन स्प्लिटिंग नहीं करते अगर इक्विवेलेंट हों तो। अब अगर मैं इसमें एक आपका क्लोरीन की बजाय ब्रोमीन कर दूं, अब ब्रोमीन करने से ये आपके प्रोटॉन्स
नॉन इक्विवेलेंट हो गए। समझ आया? ये प्रोटॉन आपके नॉन इक्विवेलेंट हो गए, यानी कि अब ये इसको स्प्लिट करेगा, ये इसको स्प्लिट करेगा, तो आपके 2 सिग्नल्स आएंगे और दोनों सिग्नल, क्योंकि एडजेसेंट पर एक ही प्रोटॉन है तो इसका भी डबलेट आएगा, इसका भी डबलेट आएगा। ठीक है। एंड सपोज करो मैंने ये जेमिनल केस ले दिया। जेमिनल में यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है आपके एक ही कार्बन पर, और एडजेसेंट पर सपोज करो क्लोरीन है और ब्रोमीन है। अगर दोनों क्लोरीन होते उस टाइम तो ये सेम हो जाते, तो नहीं होगा। अब दोनों आपके अलग आपने ग्रुप्स लगा दिए हैं, तो ये प्रोटॉन आपके नॉन इक्विवेलेंट हो गए हैं, तो इसका भी डबलेट आएगा और इसका भी डबलेट आएगा। ठीक है। देन सपोज करो एसिटल्डिहाइड आपने लिया, CH3CHO, 2 सिग्नल आएंगे, इसका क्या आएगा, क्वार्टेट, बराबर में 3 है तो 3 + 1, और इसके एडजेसेंट में 1 है तो 1 + 1 2, तो 3 हाइड्रोजन्स का डबलेट आ जाएगा। ठीक है। तो और लेते हैं एग्जांपल्स। सपोज कीजिए आपका है पैराजाइलिन। अब पैराजाइलिन में सिग्नल 6 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, इनका एक सिग्नल आएगा, और ये 4 हाइड्रोजन आपके जो हैं ये इक्विवेलेंट है, इन 4 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा। अब क्या स्प्लिटिंग होगी? कैसे होगी? क्योंकि ये 6 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। इस कार्बन पर आपने देखना, इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ऐसे यहाँ भी नहीं है, तो 6 हाइड्रोजन का सिंगलेट। ऐसे ही ये 4 हाइड्रोजन इनके एडजेसेंट पर प्रेजेंट हैं, बट एडजेसेंट पर प्रेजेंट होने से कुछ नहीं होता, ये नॉन इक्विवेलेंट भी होने चाहिए थे, तो ये एडजेसेंट पर जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं ये इक्विवेलेंट हैं, इसीलिए इसका भी सिंगलेट ही आएगा। देन सपोज करो मैंने इसको कर दिया CH2CH3, इथाइल। अब क्या है, ये 6 प्रोटॉन इक्विवेलेंट है, इनका एक सिग्नल आएगा, ये 4 प्रोटॉन इक्विवेलेंट हैं, इनका एक सिग्नल आएगा, और ये 4 प्रोटॉन इक्विवेलेंट हैं, इनका एक सिग्नल आएगा। ये 4 प्रोटॉन हैं आपके CH2 ग्रुप वाले, बेंजाइलिक वाले, और ये 4 प्रोटॉन हैं आपके एरोमेटिक। ठीक है। अब स्प्लिटिंग देखिए, एरोमेटिक के चारों इक्विवेलेंट हैं तो स्प्लिट नहीं करेंगे, सिंगलेट। ये इक्विवेलेंट हैं, ये भी इक्विवेलेंट हैं, बट अब इनके एडजेसेंट पर प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि इससे नॉन, जैसे अब CH2 के प्रोटॉन CH3 से नॉन इक्विवेलेंट है, तो CH2 के जो प्रोटॉन्स हैं वो किस में स्प्लिट होंगे, 3 + 1 4, यानी कि क्वार्टेट। और मिथाइल के प्रोटॉन किससे स्प्लिट होंगे, इन CH2 ग्रुप से, तो 2 + 1 3, तो 6 हाइड्रोजन ट्रिपलेट आएगा। ठीक है। तो बहुत केसेस होते हैं। मैसिटाइलिन आपका क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशन पर CH3 ग्रुप। ठीक है, ये इसका था। मैसिटाइलिन में अब देखिए क्या होगा। मैसिटाइलिन में पहले तो सिग्नल देखिए, अब ये जो 3 प्रोटॉन हैं ये इक्विवेलेंट है, 3 प्रोटॉन का एक सिग्नल आएगा, और ये 3 + 3 + 3 6 9 हाइड्रोजन आपके इक्विवेलेंट हैं, इनका एक सिग्नल आएगा। ठीक है। तो 9 हाइड्रोजन एक सिग्नल, और ये आपस में एक दूसरे को स्प्लिट भी नहीं करेंगे, कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि दे आर सेपरेटेड बाय मोर देन 2 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम से ज़्यादा मैंने आपको बताया था, इसको हम लॉन्ग रेंज कपलिंग भी बोलते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है।
देन सपोज कीजिए आपका प्रोपाइन, प्रोपाइन में क्या होगा, अब एक ये एक इसका सिग्नल, लेकिन एडजेसेंट पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका भी आपका सिंगलेट आ जाएगा और इसका भी आपका सिंगलेट ही आएगा। क्लियर है? देन सपोज कीजिए आपका CH3O CH2 CH3 है। अब दोनों मिथाइल अलग हो गए, एनवायरनमेंट अलग है, तो क्या होगा, ये 3 हाइड्रोजन सिंगलेट, यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट। और अगर मैं यहाँ 3 सिग्नल आए हैं, अगर मैं डाईथाइल ईथर कर दूं तो अब इन 4 प्रोटॉन का सेम एनवायरनमेंट है और इन 6 प्रोटॉन्स का सेम एनवायरनमेंट है। तो 4 प्रोटॉन्स की क्या आएगी, क्वार्टेट, और 6 हाइड्रोजन्स का आपका क्या आएगा, ट्रिपलेट। तो इथाइल मिथाइल ईथर में आपके 3 सिग्नल्स आ रहे थे, यहाँ 3 सिग्नल्स आ रहे थे, यहाँ आपके 2 सिग्नल आएंगे डाई मिथाइल ईथर में। ठीक है, देन एक और लास्ट एग्जाम्पल करते हैं। सपोज करो CH Cl2 ग्रुप प्रेजेंट हैं, ये सारे, ये हाइड्रोजन, यहाँ कितने सिग्नल आएंगे और क्या उनकी मल्टीप्लिसिटी रहेगी। तो देखो ये 3 प्रोटॉन इक्विवेलेंट हैं, तो 3 प्रोटॉन्स का एक सिग्नल आएगा, 1 हाइड्रोजन का एक सिग्नल, यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स तो हो गए इसके अंदर 2। अब मल्टीप्लिसिटी क्या रहेगी, मल्टीप्लिसिटी एडजेसेंट पर देखना है आपने। एडजेसेंट पर यहाँ देखिए आपका 1 प्रेजेंट है, तो और यहाँ पर इस पर 3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो 3 हाइड्रोजन्स आपके प्रेजेंट हैं उसका तो आ जाएगा डबलेट, और ये 1 हाइड्रोजन जो है उसके एडजेसेंट कार्बन पर 3 प्रेजेंट है, तो 3 प्रेजेंट हैं तो क्वार्टेट। ठीक है, टोटल भी देखने होते हैं आपने। जैसे ये सपोज करो आपका प्रोपेन है, अब प्रोपेन में क्या है आपका, ये 6 हाइड्रोजन आपके इक्विवेलेंट है ना, ये 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा और 2 हाइड्रोजन का एक आएगा। तो 6 हाइड्रोजन का तो क्या आएगा, एडजेसेंट पर 2 प्रेजेंट है, तो 2 + 1 ट्रिपलेट आ जाएगा। अब अगर आप इस 2 हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसके एडजेसेंट पर देखिए 3 + 3 6 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, तो 6 + 1 7, यानी कि इसका सेप्टेट आएगा, जिसको आप मल्टीप्लेट भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लेट आएगा। ठीक है, तो सारे देखने होते हैं। तो जैसे इस कार्बन का ये जो हाइड्रोजन है इसको कौन स्प्लिट करेगा, ये 3 स्प्लिट करेंगे, तो 3 + 1, इसलिए इसका क्या आएगा आपका क्वार्टेट आएगा। राइट, तो ये आपके थे रूल्स फॉर स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, जितने मैं मैक्सिमम एग्जाम्पल आपको लेके समझा सकती थी। अब किसी भी टाइप का एग्जाम्पल आपका अनकवर्ड नहीं रहा है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम आए। फिर भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम जो है हर हाल में रिमूव करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।